बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। शलजम का सालन बहुत ही मज़े का तैयार होगा और बनाना बहुत ही आसान है। तो चले जी आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लेने हैं शलजम। यहाँ पे मैंने आधा किलो शलजम ले लिए हैं पीले वाले। आपने भी पीले वाले लेने हैं क्योंकि पीले वाले देसी शलजम होते हैं और देसी शलजम का जायका बहुत ही मज़े का होता है। तो शलजम का आपने सबसे पहले अच्छी तरह से छिलका उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद आपने इसे छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लेना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे इसे कट किया इस तरह से आपने भी इसे कट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने एक अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर आपने 1 कप ऑयल का शामिल करना है। जैसे ही ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म होगा इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे। 2 अदद मीडियम साइज की कटिंग की हुई और इसे हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो इसके अंदर हमने बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई लहसुन शामिल कर देनी है। 1-1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर कटिंग किया हुआ लहसुन और अदरक शामिल करना है, ना कि आपने इसके अंदर ग्राइंड किया हुआ। तो यहाँ पे हम इसे शामिल कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट पका लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम 2 से 3 अदद कटी हुई सब्ज हरी मिर्च शामिल करेंगे और 1 अदद टमाटर दरमियाने साइज का ये शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसे आपने मिक्स कर लेना और इसे इतना पका लेना कि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। हल्दी यहाँ पे हमने शामिल करनी है 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाला जब शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे ताकि जो मसाला जात हमने इसके अंदर शामिल किए हैं उनका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद यहाँ पे आपने इसके अंदर आधा कप पानी का शामिल कर देना है ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे और जो टमाटर हमारे हैं वो सॉफ्ट हो जाए। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ऑयल अलहदा हो जाए और मसाला हमारा अच्छी तरह से भून जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा अलहदा हो चुका है और मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया। यहाँ पे हमने जो शलजम को कटिंग किया हुआ था ये वाले शलजम हमने ले लेने हैं। अच्छी तरह से इसे धो लिया हमने और इसके बाद हमने ये वाले शलजम इस मसाले के अंदर शामिल कर देने हैं। मसाले में शामिल करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना। मिक्स करके हम इसे इतना पका लेंगे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने शलजम को पकाना ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से शलजम के अंदर आ जाए और ये बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, मेरी तो ये फेवरेट है। आप इस तरह से एक बार इसे बनाएंगे यकीन माने आपकी भी ये फेवरेट रेसिपी हो जाएगी। बहुत ही मज़े के ये तैयार होते हैं। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और इसे इतना पका लेंगे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं मसाले के साथ अच्छी तरह से शलजम को भूनते हुए। तो हमारे शलजम अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो इसके बाद हमने इसके अंदर 1 कप पानी का शामिल कर देना और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना। मिक्स करके जैसे ये थोड़ा सा पकने लग जाए इसके बाद इसकी मीडियम टू लो फ्लेम कर देनी है आपने और इसे कवर कर देना है। कवर करके हम इसे इतना पका लेंगे कि हमारे शलजम बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शलजम हमारे बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी आग अब तेज़ कर देनी है और इसे इतना पका लेना कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे हम इसके अंदर अब शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून गरम मसाले का पाउडर और साथ ही साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत हरा धनिया। हरा धनिया शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार से शलजम का सालन तैयार है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, तंदूर की रोटी तो इसके साथ बहुत ही मज़े की लगेगी। तो आजकल बहुत ही अच्छा मौसम है सर्दियों का और सर्दियों के मौसम में शलजम तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो चलें जी हमारा बहुत ही मज़ेदार सा शलजम का सालन तैयार है और इसने ऑयल छोड़ दिया। यहाँ पे हमारा शलजम का सालन तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को ये मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन।
आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।